भारतीय परंपरा में सुबह के एक खास समय को इतना पवित्र क्यों माना गया है? क्यों ऋषि मुनि, योगी और साधक उसी समय उठकर ध्यान, जप या अध्ययन करते थे? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे मन, प्राण और शरीर की कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ छिपी हुई है? ब्रह्म मुहूर्त को सामान्य रूप से सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल घड़ी का एक विशेष समय नहीं है। चेतना का अर्थ है वह मूल स्रोत और मुहूर्त का अर्थ है एक सूक्ष्म समय खंड, यानी ये वो क्षण है जब जीवन की मूल चेतना के साथ जुड़ना सबसे सहज हो जाता है। प्राचीन योग परंपरा में इसे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया कि ये कोई जादुई समय है, बल्कि इसलिए कि इस समय शरीर, मन और प्राण एक विशेष संतुलन में होते हैं। अगर हम मॉडर्न फिजियोलॉजी की भाषा में देखें तो ये समय हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ट्रांजिशन फेज होता है। नींद के दौरान पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय रहता है, जो शरीर को रिपेयर और रेस्ट देता है। ब्रह्म मुहूर्त के आसपास शरीर धीरे धीरे जागने की तैयारी करता है, कॉर्टिसोल लेवल हल्का बढ़ने लगता है, ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है और ब्रेन में क्लैरिटी की स्थिति बनती है। ये एक ऐसा क्षण होता है जहां शरीर पूरी तरह सोया भी नहीं होता और पूरी तरह जागा भी नहीं होता। ये वही दरवाजा है जहां भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करना आसान हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां प्राण की समझ आती है। योग शास्त्र में प्राण को केवल सांस या ऑक्सीजन नहीं माना गया, बल्कि जीवन को चलाने वाली एक सूक्ष्म बुद्धि के रूप में देखा गया है। उपनिषदों में प्राण को ही शरीर का राजा कहा गया है, क्योंकि वही हर क्रिया को संभव बनाता है। भगवत गीता भी शरीर को एक क्षेत्र और चेतना को क्षेत्रज्ञ के रूप में समझती है, और इस पूरे क्षेत्र की गतिविधियां प्राण के माध्यम से ही चलती हैं। योग परंपरा में प्राण को 5 मुख्य प्रवाहों में समझाया गया है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, जिन्हें पंच प्राण कहा गया है। ये अलग अलग ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक ही जीवन शक्ति के 5 कार्यात्मक रूप हैं, जैसे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अब ब्रह्म मुहूर्त का संबंध इन पंच प्राणों से कैसे है, ये समझना महत्वपूर्ण है। रात के अंतिम चरण में जब नींद गहरी से हल्की होती है, तब अपान की भारी प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती है और प्राण तथा उदान का प्रवाह सक्रिय होने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर चुका होता है, डाइजेशन शांत हो चुका होता है और एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है। यही कारण है कि इस समय मन अपेक्षाकृत हल्का, साफ और रिसेप्टिव होता है। योग शास्त्र का मानना है कि जब प्राण ऊपर की ओर सहजता से प्रवाहित होता है, तब ध्यान, जप या अध्ययन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये किसी धार्मिक अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि एक सटल बॉडी साइंस है। जैसे एक किसान सही मौसम में बीज बोता है, वैसे ही साधक सही समय पर अपने भीतर के संस्कारों को बदलने का प्रयास करता है। भगवत गीता में बार बार एक बात कही गई है कि योग का अर्थ है संतुलन। ना बहुत अधिक खाना, ना बहुत कम खाना, ना बहुत ज्यादा सोना और ना बहुत कम सोना। ये संतुलन केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि प्राणों का संतुलन है। जब प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान अपने अपने स्थान पर संतुलित होते हैं, तब मन स्थिर होता है और बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। शरीर केवल मसल्स और ऑर्गन्स का समूह नहीं है। शरीर एक जीवित प्रणाली है, जिसमें प्राण का प्रवाह लगातार काम कर रहा है। ये किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह है, जहां हर प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर डाइजेशन बिगड़ता है तो मन भी भारी हो जाता है। अगर सांस अस्थिर होती है तो भावनाएं भी अस्थिर हो जाती हैं। यही पंच प्राण का इंटरकनेक्टेड नेचर है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसी जुड़ाव को समझने में है। इस समय प्राण का प्रवाह सबसे सूक्ष्म और संतुलित अवस्था में होता है। अगर इस समय हम केवल कुछ मिनट भी शांत बैठ जाएं, धीमी और सजग सांस लें या कोई मंत्र जप करें, जैसे कि आम, तो ये सीधे प्राण के स्तर पर काम करता है। ये केवल मानसिक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर, मन की ऊर्जा को रिफाइन करने की प्रक्रिया बन जाता है। यही कारण है कि योग और अध्यात्म का लक्ष्य शरीर को त्यागना नहीं, बल्कि प्राण को शुद्ध और संतुलित करना है। जब प्राण संतुलित होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो चेतना अपने मूल स्वरूप की झलक देने लगती है। धीरे धीरे साधक को यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल थॉट्स या इमोशंस का खेल नहीं, उसके पीछे एक सूक्ष्म इंटेलिजेंस काम कर रही है, जो हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभूति को संचालित कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त उसी इंटेलिजेंस को महसूस करने का सबसे सहज अवसर होता है। ब्रह्म मुहूर्त कोई जादुई समय नहीं, बल्कि एक संवेदनशील खिड़की है, जहां शरीर का विज्ञान और आत्मा की खोज एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। उस समय उठना किसी धार्मिक नियम का पालन नहीं, बल्कि अपने ही जीवन प्रवाह के साथ तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिठाना है।
और जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है तब साधक को एहसास होता है प्राण कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं, बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म बुद्धि है जिसे हम केवल समझना और उसके साथ सामंजस्य में जीना सीखते हैं।